हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। 498A आईपीसी, 406 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट, ये कुछ ऐसी धाराएं, ऐसे मामले मैंने आपको बताए जिन मामलों में आप लोगों के ऊपर केस दर्ज होता है, यानी कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड पर केस दर्ज होता है अपने राइट्स मांगने के लिए। अब दोस्तों, समस्या सिर्फ यहां पर उत्पन्न होती है कि जब इन मामलों में कुछ ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं जो कि गलत होती हैं। आपका नाम है, समझ में आता है। आपके माता पिता का नाम है, वो उन घर में रही है, उनके साथ हो सकता है नोकझोंक हुई हो, समझ में आता है। लेकिन आपकी मैरिड सिस्टर जो कि पिछले 7 सालों से बैंगलोर में रह रही है और आप मुंबई में रह रहे हैं, कभी मिले जुले नहीं है, उसका भी नाम आता है, ये बात समझ में नहीं आती। उसके पति का भी नाम आता है, ये भी बात समझ में नहीं आती। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों के अंदर अननेसेसरी रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करने की एक प्रक्रिया बन चुकी है, एक ट्रेंड बन चुका है। अब तो दोस्तों डर लगता है, अगर किसी की शादी हो रही है तो मन करता है कि बस उससे दूर ही रहें, कि कुछ नहीं पता कि कल को आप उनके घर आ जा रहे हैं, उनका आपस में कोई विवाद हो, कहीं आप ही का नाम उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपने तो कुछ भी नहीं किया है, तो वही बात हो जाएगी, खाया ना पिया गिलास थोड़ा बाहर आना। तो इसलिए दोस्तों, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा करके लड़की भी खुश रहेगी, लड़की भी खुश नहीं रहती। अगर उसने 498 आईपीसी डाल दिया है या कुछ और उसने 125 सीआरपीसी डाल दिया है, डीवी डाल दिया है, तो उन सब में लड़की का भी हेरेसमेंट होता है, लाइफ उसकी भी खराब होती है। केस में 5-10 साल निकल गए तो उसकी भी जिंदगी के बहुमूल्य 5-10 साल निकलते हैं, आपकी जिंदगी के भी 5-10 साल बहुमूल्य निकलते हैं, और बच्चा भी किसी एक पार्टी के प्यार से तरस जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में जरूरत सिर्फ इस बात को समझने की है कि हमारे भारत में जो विवाह संस्कार बनाए गए हैं उनका मतलब बाकी देशों के संस्कारों से अलग है। कहने का मतलब, हमारे यहां पर ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, पूरी लाइफ का सौदा है। और इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी के साथ शादी कर रहे हो तो आपने एक दूसरे को पूरा सहयोग देना है मरते दम तक, और सारी जिम्मेदारियां उठानी है। गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है कि जब हम लोग शादी कर देते हैं, आजकल हम बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हो गए हैं, हम लोग यहां तक की कोशिश करते हैं कि फोन में भी मेरी प्राइवेसी रहे, तेरा मेरा बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये तेरा पैसा है, मेरा पैसा, अगर दोनों अर्निंग है तो बहुत ज्यादा है। फिर सैलरी को लेकर के ईगो है, फिर घर के काम को लेकर के ईगो है, बहुत सारा। तो दोस्तों, यहां पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि लड़की को जब पेरेंट्स पालते हैं ना, तो पेरेंट्स को शिक्षा देनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि आपको शादी के बाद कैसे रहना है बचपन से। ऐसा नहीं कि लड़की बड़ी होगी, शादी से 2 दिन पहले आप उसे बात समझा रहे हैं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो चीज हमारी जो सिंचाई होती है ना, पौधा फिर वैसा ही निकलता है। और सिंचाई के टाइम पे सही से पानी नहीं डाला गया, खाद नहीं डाला गया, तो पौधा कैसा निकलेगा? लेकिन अगर उसको प्रॉपर आप पानी भी दें, खाद भी दें और भी नेसेसरी चीजें दें, तो पौधा बहुत हेल्दी निकलता है, और फल फ्रूट फूल जो भी उस पर लगते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं ना, तभी से उनको समय दीजिए, उनको टाइम दीजिए, और उनको बताइए कि उनको आगे हर स्टेप पे, पहले बताइए कि स्कूल में उनको कैसे रिएक्ट करना है, फिर बताइए कॉलेज में कैसे रिएक्ट करना है, फिर बताइए जब वो जॉब वगैरह में जाए वहां कैसे रिएक्ट करना है। उसके बाद तो धीरे धीरे आप देखिए, अब आजकल देखो कितनी छोटी उम्र में बच्चे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। अब हमारे पास कई सारे केसेस जैसे आते हैं, लड़की 16 साल की है जी, लड़का 17 साल का है, और केस चल रहा है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में अगर लड़की 16 साल की है तो आप सोचिए उसकी मेंटालिटी कैसी होगी, और उसको क्या सिखाया होगा, और वो कैसे इन सब चीजों में पड़ गई। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है भाई। आपका बच्चा आपको बोल के जाता है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूं, उसका टाइम है 5 से 6, और वो 7 बजे घर पे आता है। आप इतनी कोशिश नहीं करते कि जाकर के 6 बजे एक बार उसके ट्यूशन में चेक कर लें। नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू आर वेरी बिजी पर्सन, आपका अपना जॉब है या कुछ और है और आप उसमें व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं होता कि आप जाकर के जांच लें कि बच्चा सच भी बोल रहा है या झूठ भी। तो फिर किस मुंह से आप बाद में कह सकते हैं कि आपके बच्चे ने गलत कर दिया या वो गलत संगत में चला गया? बच्चे तो गलत होंगे ही जब माँ बाप के पास ही समय नहीं है उनको चेकआउट करने का। भाई, आप अपने बच्चों पे निगाह रखो, आप अपने बच्चों को ध्यान में रखोगे, उन्हें अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार सिखाओगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छा मिलेगा। अगर आप उन्हें सिखाओगे कि तुम्हारे पापा कितने बुरे हैं, ये पापा सिखाएंगे तुम्हारी मम्मी कितनी बुरी है, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? जब आप बच्चों को सिखाओगे दूसरों से दुश्मनी कैसे निकालनी है, या फिर वो आप ही को लड़ता हुआ झगड़ता हुआ देखेंगे कोर्ट्स के अंदर, या आपको बुराई करते हुए सुनेंगे अपने पापा की, या फिर अगर पापा के साथ है तो मम्मी की बुराई करते हुए सुनेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे भाई? बच्चों को माहौल देना पड़ता है, तब जाकर के बच्चे वो बनेंगे जो आप चाहते हैं। और वो कल को देखिए, आप लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, ये उम्र का तो पता भी नहीं चलता। आप लोग इतने बड़े हो गए, लड़कियां 20-25 साल की हो गई, केसेस चल रहे हैं 30 साल की हो गई, पता चला आपको कब आप छोटी सी थी, कब आप छोटे से थे, और आपके माँ बाप आपको घुमाया करते थे। तो जब आपको जिंदगी के 30 सालों का पता नहीं चला, तो जिंदगी के अगले 20 सालों का कैसा पता चलेगा? अभी आपकी उम्र 30 है, 10 साल के बाद 40 होगी, 40 के बाद आपको पता ही है दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। भाई, कोई ना कोई चाहिए होता है,
एक दूसरे के लिए। आपके बच्चे ही वो होते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है कि वो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, लेकिन जब हम बच्चों को सिखाएंगे ये सब तो वो क्या हमारी सेवा करेंगे? क्या हमने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घर के बाहर निकाल देते हैं? मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो आखिरी समय तक भी अपने माँ बाप के पैर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, ये संस्कारों का फर्क है। तो अगर आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो ही आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है, वरना तो देखिए 30 साल की आपकी एज है, 8-10 साल मुकदमों में निकल गए, उसके बाद दुनिया भर की बीमारियों ने घेर लिया, एज ओवर हो गई। अगर आप किसी एडल्ट्री वगैरह में भी है, वो रिश्ते भी नहीं चलते भैया, वो भी सब छोड़ जाते हैं, उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप अगर एडल्ट्री में जाने की वजह से, किसी रिलेशन में जाने की वजह से अपने पति को त्याग रही हो, अपने बच्चों को त्याग रही हो, या जो पति है वो अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग रहा है, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। जिसके साथ भी आप एडल्ट्री में जा रहे हो भाई, नहीं चलेगा। अपने घर को बचाने का प्रयास करो। और देखिए, अगर आप सही पति हैं या सही पत्नी हैं तो आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, आप केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोचोगे, फिर चाहे कंडीशंस कुछ भी हो। अब कई बार होता है, देखो, पति को कोई बीमारी लग जाती है, पत्नी दूसरी जगह चली जाती है, या पत्नी के साथ कुछ हो जाता है, पति कहता है छोड़ यार इसको। ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, ये तो ईश्वर की मर्जी होती है। अब अच्छे भलों की शादी हुई, कल को एक्सीडेंट हो जाए, किसी एक के साथ कुछ हो जाए, तो मतलब उसको छोड़ दो और दूसरे को पकड़ लो। ये तो आपके साथ भी हो सकता है। आपको इतना सोचना है ना, आपको खुद पे लेकर के सोचना है, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जब हमारे साथ हो सकता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे से, कि वो हमारा साथ दे या हमें छोड़ के चला जाए? दोस्तों, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये पूरी दुनिया उस ईश्वर की बनाई हुई है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। तो इसलिए दोस्तों, आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपको अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। अच्छे काम करोगे अच्छा फल ही मिलेगा, बुरे काम करोगे बुरा फल ही मिलेगा। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन इसमें आ जाता है कि सर, हमने तो हमेशा ही अच्छे काम किए, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है वो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हमारे ही किए हुए पहले के कर्म है, जो कि हमको भोगने ही पड़ेंगे। वो उससे छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि हम भोगेंगे नहीं। अभी जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो हमारे खाते में जमा हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अच्छे काम से हमारे बुरे काम क्रॉस हो जाएं। जो आपने अच्छे काम किए वो भी आपके साथ, और जो आपने बुरे काम किए वो भी आपके साथ। तो इसलिए आप जो अच्छे काम कर रहे हो वो तो साइड लग रहे हैं, और जो आपने बुरे काम किए हुए उसका फल आप भोग रहे हो। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, और वो भोगना ही पड़ता है, और वो हंसी खुशी हमें भोगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी होता है वो मालिक की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि ईश्वर की मर्जी को हम आसानी से मान लें या रोते पीटते चिल्लाते हुए माने। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ अंग भंग हो गया, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कुछ और हो गया, तो कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? भाई, भगवान ने जो भी किया ना, बहुत सोच समझ के किया, अच्छा किया। और वो भगवान ने नहीं किया, वो एक्चुअल में आपके कर्मों का फल है जो आपको अभी मिल रहा है, पर आपको याद नहीं है आपके किस कर्मों का फल मिल रहा है। तो उसका जो भी एलिगेशन होता है वो सीधा आप भगवान पे लगा देते हो। तो भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान तो हम सबका पिता है, और कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहता है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या भला है, क्या बुरा है, और हमें अपने बच्चों को वो इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए जो उनके कोमल दिमाग पर अच्छा प्रभाव लाए। बच्चों का दिमाग अच्छा है, बच्चों की सोच अच्छी है, तो वो आगे जाके स्टैंड करेंगे। बच्चों की सोच ही खराब है तो वो स्टैंड नहीं करेंगे। और थोड़ा सा रफ एंड टफ भी बच्चों को हमें बनाना चाहिए। कई सारे घर होते हैं जहाँ एजुकेशन तो बहुत अच्छी मिलती है, बच्चे को संस्कार भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन बच्चा रफ एंड टफ नहीं होता क्योंकि उसने जीवन की परिस्थितियां नहीं देखी। तो जब वो बड़ा हो जाता है और कभी इस प्रकार की चीजें 498 है या कुछ और उसके सामने आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने ग्राउंड लेवल पे कभी ये सब देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। तो हमें अपने बच्चों को इन चीजों के लिए भी तैयार करना चाहिए कि अगर उनको कोई अननेसेसरी परेशान कर रहा है तो कम से कम वो उसका सामना कर सकें। उसके लिए थोड़े से गुण उनके अंदर डालने चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमें कभी किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, सारी मॉरल वैल्यूज है। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा हद तक सहना भी गलत है। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर जाए, आपके साथ कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर जाए जो कि गलत हो, तो आपको उसका उत्तर देना भी आना चाहिए। और दोस्तों, जो भी गलत बोलने वाले होते हैं ना, ये गलत लैंग्वेज ही समझते हैं, इन्हें सही लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जब तक आप इनसे जी जी सर करके बात करते रहोगे, आपके सर पे चढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चों के अंदर ये गुण भी विकसित करने हैं कि भाई, अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो कल को ये कम से कम उसके सामने स्टैंड कर सके। इतना सॉफ्ट हार्टेड भी नहीं बनाना है कि वो खुद की प्रोटेक्शन ही ना कर पाए, अपने आप को कहीं स्टैंड ही ना कर पाए। तो दोस्तों, जो बच्चों की जिम्मेदारी है ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के दोस्तों, बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपके जो रिश्ते हैं वो आप संभाल सकते हैं। उन रिश्तों को ना मैं संभाल सकता हूं, ना कोई कोर्ट संभाल पाएगी, ना कोई और संभाल पाएगा। कोर्ट में केवल आप जस्टिस के लिए लड़ सकते हो,
लेकिन जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस तब मिलेगा जब आप शादी करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लो। और यदि आपको लगता है कि आपको शादी नहीं करनी तो मत करो। शादी करने से पहले दूसरे पार्टनर को किसी भी तरह से चीट मत करो। जो कुछ भी अपने बारे में वो सही इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर को बताओ और उसके बाद ही शादी करो। होती है हो, नहीं होती ना हो, लेकिन किसी को चीट करके शादी करेंगे तो कल को वो बातें खुलेंगी, रिश्ता बिगड़ेगा, फिर यही सब। तो दोस्तों, क्या ये लाइफ इसीलिए मिली है कि हम ऐसे ही झगड़ते रहें? कितना झगड़ेंगे ऐसे? इस तरह तो दोस्तों हमारी पूरी जिंदगी झगड़ों में ही खत्म हो जाएगी। तो हमको चाहिए कि झगड़ों में ना पड़े और आराम से प्रेम से सारी चीजें निकाल लें। अब इस वीडियो के नीचे कई सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे, सर ये तो दोनों पार्टी को सोचना चाहिए। तो मैं यहां कहना चाहूंगा, मैं दोनों पार्टी के लिए ही कह रहा हूं, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। आप दोनों को ही इस बारे में सोचना है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं। पति और पत्नी दोनों जब इस बारे में सोचेंगे, जितनी बातें मैंने बताई, तो आपका घर कभी उजड़ेगा नहीं, बसेगा। और आप खुशी से अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पर मूवीज देखने जाएंगे, अंदर से खुश रहेंगे। और देखिए, अंदर से खुश रहने के लिए ना बस एक काम है, अगर यह आपने कर लिया आप कभी दुखी नहीं हो सकते, वो है पैसे का मोह। अगर आपने अपने अंदर से पैसे का मोह निकाल लिया, मतलब 10 रुपए हैं तब भी ठीक, 100 रुपए हैं तब भी ठीक, और 1 लाख हैं तब भी ठीक, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जो कुछ भी हमारे रिश्तों में होता है उसकी जड़ पैसा है। कैसे भी आप ले लो, पति पत्नी आपस में है, पति ने पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आया और उसने उसको देखा कि अरे तो सस्ता है, महंगा होना चाहिए। फोन लेकर के आया, सस्ता है, महंगा होना चाहिए। या पति भी कई बार ऐसे करते हैं, कुछ लोग ही सही, लेकिन ऐसे कुछ लोग तो हैं ही जो दहेज के लिए लालची होते हैं। अब वो पत्नी की तरफ से कुछ आता है तो वो उसको सुनाने लगते हैं कि भाई नहीं, ये तेरे बाप ने क्या दे दिया। इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है जनरली, जितना मुझे पता है। तेरे बाप ने क्या भेज दिया, यही औकात है हमारी, या कुछ भी XYZ उसको ताना देते हैं। तो दोस्तों वो भी पैसा ही है। तो कुल मिला के बात इतनी है, अगर आपने पैसे का मुंह निकाल दिया फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसे भी हो। और देखिए, जब आप पैसे का मुंह निकाल देते हैं तो वो ऊपर वाला कोई कमी भी नहीं छोड़ता पैसे की। तो इसलिए दोस्तों, पैसे का मुंह अगर दोनों ही पार्टी के मन से निकल जाए फिर कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। ये एक सिंगल जड़ है, क्योंकि पैसे का मुंह निकल गया तो ईगो अपने आप निकल जाएगी आपके अंदर से। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ो। अध्यात्म में ये सारे गुण हैं और ये गुण अध्यात्म में जाकर ही आपके अंदर विकसित हो सकते हैं। अगर आप सोचो मैं इसे डेवलप कर लूंगा, नहीं कर सकते। अध्यात्म में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर विकसित हो जाएंगे। और जब ये सारे गुण विकसित हो जाएंगे तो जो भी बुरी चीजें हैं, पैसे का लालच, ईगो, वो ऑटोमेटिकली सब बाहर आ जाएगा और फिर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। तो कोशिश कीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में जाने की। मैं भी कोशिश करूंगा कि स्पिरिचुअलिटी पे भी आपके लिए साथ साथ वीडियो लेके आऊं, सेशन लेके आऊं, ताकि जो लोग भी डिप्रेशन में हैं या फिर जिनके परिवार ऐसे हैं जो बच सकते हैं वो बच जाएं, और जो लोग मुकदमों से बाहर आ सकते हैं वो मुकदमों से बाहर आ जाएं बिना लड़े। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई लीगल जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।